तो आज के हम अपनी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को समझ लेंगे, सिंटैक्स लिखना सीख लेंगे और एंड में एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेंगे। तो इनहेरिटेंस के अंदर मतलब क्या है इसका, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये प्रोसेस होती है क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास एंड आवर एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज आवर parent class or base class, and the new class we inherit from our base class is known as our derived class। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लास ए है, जैसे हम बोल रहे हैं हमारी बेस क्लास, उससे हमने एक और क्लास को इनहेरिट किया है, वो है हमारी बी क्लास, उसे हम बोलते हैं हमारी डिराइव क्लास। तो हम बी के अंदर क्या होगा, जो भी डाटा मेंबर्स होंगे हमारे पास ए के और मेंबर फंक्शंस होंगे, उन्हें हम बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए ए के अंदर असेस कर, बी के अंदर जो हमारी ड्राइव क्लास होंगी उसके अंदर असेस कर पाएंगे उन्हें अकॉर्डिंग टू द असेस मोड। असेस मोड तीन तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है प्राइवेट। तो ठीक है, अब हम सिंटैक्स लिखना सीख लेते हैं। सिंटैक्स हम जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके लिए सिंटैक्स लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास लिखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास यहाँ पर, उसके बाद हम लिखेंगे सब क्लास नेम। सब क्लास क्या है, यहाँ पर बी है हमारे पास, तो हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम लिखेंगे कॉलन एक, उसके बाद हम लिखेंगे असेस मोड। असेस मोड मैंने आपको बताया तीन तरह के होते हैं, कोई भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। जनरली हम जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास तीन तरह की आती है, एक होता है पब्लिक, एक होती है प्रोटेक्टेड मोड, एक होता है हमारे पास प्राइवेट मोड। तो आगे का टॉपिक है तब हम पढ़ेंगे, तब हम असेस मोड को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे हमारे पास बेस क्लास का नेम, हमने बेस क्लास लिखा, ये हमने पैरेंथेसिस लगा दी। और एंड में हम एक गलती करते हैं छोटी सी कि हम कॉलन लगाना भूल जाते हैं, कॉलन लगा लेंगे एंड में हम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेजेस क्या रहेगी, इनहेरिटेंस की एडवांटेज क्या है। तो इनहेरिटेंस की मेनली एडवांटेज ये है कि कोड शेयरिंग को आसान कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारे पास एक व्हीकल है, व्हीकल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे तो कुछ अपना कलर होगा, फ्यूल अमाउंट होगा, नंबर ऑफ टायर्स होंगे, जैसे अलग अलग व्हीकल के अंदर नंबर ऑफ टायर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनहेरिटेंस को इग्नोर करके अगर हम क्या करें, तीन हमारे पास क्लासेस बना लें हम, एक हम बना लें क्लास बस के लिए, एक हम बना लें क्लास कार के लिए और एक हम बना लें ट्रक के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने तीन फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें। ऐसे हर एक क्लास के हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्यूल अमाउंट के लिए, नंबर ऑफ टायर्स के लिए और कलर्स के लिए। तो क्या होगा, उससे स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे पहले से। एक क्लास जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करेंगे, एक व्हीकल क्लास बना लेंगे। व्हीकल क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, व्हीकल क्लास लेनी मैंने, व्हीकल क्लास के अंदर हम फ्यूल अमाउंट को भी लिख लेंगे, फ्यूल अमाउंट को भी हम लिखेंगे। ठीक है, फ्यूल अमाउंट को भी लिख लिया मैंने इसके अंदर, उसी के अंदर ही उसी क्लास के अंदर, जो हमारी बेस क्लास के अंदर फ्यूल अमाउंट लिख लिया, उसी के अंदर ही मैंने कलर लिख लिया, कलर क्या रहेगा उस व्हीकल का। और साथ में उसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया मैंने, नंबर ऑफ टायर्स के लिए, नंबर ऑफ टायर्स के लिए। तो अब क्या होगा, इन तीनों फंक्शंस को मैंने अपनी एक क्लास, जो हमारी बेस क्लास है व्हीकल के अंदर लेकर रख लिया, और उससे मैंने तीन क्लासेस और ड्राइव कर ली, हमारी बस के लिए, कार के लिए और ट्रक के लिए मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन फंक्शन को बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी ऑब्जेक्ट से हम अपनी बस के अंदर, कार के अंदर, ट्रक के अंदर, इन तीनों के अंदर कॉल कर पाएंगे। उसके एक एग्जांपल लेके देखते हैं सबसे पहले। अब तो इनहेरिटेंस का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी एक बेस क्लास बना लेंगे। बेस क्लास को मैंने नाम दे दिया है हमारे ए, और ए के लिए मैं पब्लिक लिख लेता हूँ, पब्लिक। और इसके अंदर मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लूँगा, मेंबर फंक्शन इसका, इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट डाल दूँगा सी आउट करके, दिस इज माई क्लास ए, और एंड में क्लास खत्म होने पर हमें लगाना होता है एक सेमीकोलन। और अब इससे हम एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं, क्लास जिससे हम डिराइव कर रहे हैं उसका हमारा नाम है बी। तो बी को हम डिराइव किया, उसके लिए सिंटेक्स क्या था, हम पहले लिखते हैं क्लास, फिर उसके अंदर हम लिखते हैं हमारा डिराइव क्लास का नेम जो हमारा बी है, उसके बाद हम कॉलन पुट करेंगे। और असेस मोड, असेस मोड तीन तरह के, एक था पब्लिक, एक था प्रोटेक्टेड और एक था हमारे पास प्राइवेट। तो हम इसके अंदर हम पब्लिक लेके जा रहे हैं, हम बाद में प्रोटेक्टेड करके देखेंगे। ये हमारे मोड ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है, तब हम करके देखेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया पब्लिक, अब हम लिखेंगे हमारी बेस क्लास का नेम जो हमारे पास ए। अब इसके अंदर मैं इसे पब्लिक बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया है, इसका भी एक मेंबर फंक्शन बना लेंगे, डिस्प्ले, इसका नाम रखेंगे डिस्प्ले। और इसके अंदर मैं जो हमारा फंक्शन हमने ए के अंदर क्रिएट किया है वॉइड शो, उसे मैं कॉल कर लूँगा। कॉल करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखूँगा शो, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास बी के अंदर, तो मैं डायरेक्टली शो लिख सकता हूँ यहाँ पर।
और इसके नीचे मैं एक और स्टेटमेंट डालता हूँ, सी आउट के दिस इज माई क्लास, दिस इज माई डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। और अब हम इंट मेन के अंदर जाएंगे। इंट मेन के अंदर हम लिख लेंगे, इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारी डिराइव क्लास होगी उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हैं, हम हमारी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे obj1 ले लिया मैंने नाम यहाँ पर। अब इस obj1 जो हमारा ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम अपनी डिराइव क्लास से मैप फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर obj1.display, और अब इसे रन करके देख लेते हैं। इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास लिखा हुआ दिस इज माई क्लास ए, देन हमारे पास आएगा दिस इज माई क्लास बी, जो हमने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आ चुका है दिस इज माई क्लास ए एंड दिस इज माई क्लास बी, दिस इज माई क्लास, यहाँ पर मैं बी लिखाना भूल गया, बी। तो ऐसा कुछ हमारे पास आउटपुट आ जाएगा।